कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए सूरदास के पद के एमसीक्यूज। बिथा शब्द का तत्सम रूप लिखे। व्यर्थ, व्यथा, बिना, मंथन। इसका सही अर्थ है व्यथा। समुझी बात कहत डैश के समाचार सब पाए। उचित शब्द भरकर पंक्ति को पूरा करना है। उचित शब्द है मधु। हारिल पक्षी की तुलना किससे की गई है? गोपियों से, उद्धव से, कृष्ण से, ब्रजवासियों से। सही उत्तर है गोपियों से की गई है। गोपियों ने स्वयं को भोरी क्यों कहा है? वे मूर्ख थीं, वे छल कपट और चतुराई से दूर थीं, वे उद्धव की बातों में आ गई थीं, या वे किसी का कहना नहीं मानती थीं। सही उत्तर है वे छल कपट और चतुराई से बहुत दूर थीं। गुड़ चींटी ज्यों पागी। गुड़ की तुलना किससे की गई है और चींटी की तुलना किससे की गई है? तो सही उत्तर है गुड़ की तुलना कृष्ण से की गई है और चींटी की तुलना गोपियों से की गई है। गोपियां कृष्ण के प्रेम से निकल नहीं पा रही हैं। प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? यमक, रूपक, अनुप्रास और उपमा। प्रीति नदी अर्थात रूपक अलंकार। गोपियों ने उद्धव के अनासक्त अर्थात कृष्ण के प्रेम से दूर रहने की तुलना किससे की है? कमल के पत्ते से, तेल की मटकी से, कमल के पत्ते और तेल की मटकी दोनों से, या इनमें से किसी ने? कमल के पत्ते और तेल की मटकी दोनों से। गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है? ऐसा कहकर गोपियों ने उद्धव पर व्यंग किया है क्योंकि उद्धव बहुत ही भाग्यवान है। उद्धव बहुत ज्ञानी थे, गोपियों ने उनके ज्ञान का लोहा माना है। क्यों वे कृष्ण के सखा थे, इसलिए बड़भागी कहा है। सही उत्तर है ऐसा कहकर गोपियों ने उद्धव पर व्यंग किया है। सूरदास के साहित्य में किस गुण की प्रधानता है? ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण या निर्गुण गुण? सही उत्तर है माधुर्य गुण। सूरदास के साहित्य में किस भाषा की प्रमुखता है? अवधी भाषा, राजस्थानी भाषा, ब्रज भाषा या बुंदेली भाषा? सही उत्तर है ब्रज भाषा की प्रमुखता है। सूरदास के साहित्य में किस रस की प्रधानता है? वात्सल्य रस, वीर रस, भयानक रस या हास्य रस? सही उत्तर है वात्सल्य रस की प्रधानता है। सूरदास ने अपने साहित्य में किसको प्रमुखता दी है? राम को, कृष्ण को, निराकार ब्रह्म को या राजाओं की कथाओं को? सही उत्तर है कृष्ण को। सूर सागर में लगभग कितने पद हैं? सूर सागर सूरदास द्वारा लिखा है। लगभग 125, लगभग 500, लगभग 700, लगभग 1100। सही उत्तर है लगभग 500। सूरदास जी की मृत्यु कब हुई? सन 1578 में, 1568 में, 1583 में या 1520 में? सही उत्तर है 1583 में। सूरदास जी का जन्म कब हुआ? 1478 में, 1448 में, 1468 में, 1458 में? सही उत्तर है 1468। गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? प्रजा का पालन करना, प्रजा के सुख का ध्यान देना, प्रजा को बिल्कुल न सताना। उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। प्रजा का कृष्ण ब्रज से जाते समय गोपियां अपने साथ क्या चुरा ले गए थे? गोपियों का मन, माखन, दही, शहद। सही उत्तर है गोपियों का मन चुरा ले गए थे। मधुकर शब्द का प्रयोग यहाँ किसके लिए हुआ है? गोपियों के लिए, भंवरे के लिए, कृष्ण के लिए या उद्धव के लिए? उद्धव समाचार लाए थे इसलिए मधुकर शब्द उद्धव के लिए प्रयोग किया गया है। गोपियों ने योग रूपी व्याधि किसे देने की सलाह दी है? जो बीमार हो, जो ईश्वर भक्त हो, जो कृष्ण को ही भगवान माने, जिसका मन चंचल हो या चक्री के समान हो? सही उत्तर है जिनका मन चंचल हो, चक्री के समान हो। जकरी शब्द का क्या अर्थ है? व्यर्थ होना, रटना, जर्जर होना या दुख होना? सही उत्तर है रटना, जपते रहना। गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारण किया था? मन से, कर्म से, वचन से या सभी तरह से? सही उत्तर है उपरोक्त सभी तरह से कथन सत्य है। उद्धव की योग संबंधी बातें गोपियों को कैसी लगती हैं? खरबूजे के समान मधुर, शहद के समान मीठी, कड़वी ककड़ी के समान या हारिल पक्षी के समान चंचल? सही उत्तर है कड़वी ककड़ी के समान। गोपियां किससे गुहार लगाना चाहती थीं? राम से, प्रभु से, उद्धव से या कृष्ण से? सही उत्तर है कृष्ण से। गुहार लगाना अर्थात उनसे बात कहना, अपनी बात। गोपियां किससे गुहार लगाना चाहती थीं? राम से, प्रभु से, उद्धव से या कृष्ण से? सही उत्तर है कृष्ण से। गुहार लगाना अर्थात उनसे बात कहना, अपनी बात। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चीटी ज्यों पागी।
इस पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। दृष्टांत रूपक उपमा श्लेष। इस पंक्ति में दृष्टांत अलंकार। कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा है? चतुर, निर्दयी, घमंडी और भोला। आंसर है, सही उत्तर है भोला। गोपियों का स्वभाव भोला है। उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेशा लेकर आए थे? प्रेम संदेश, अनुराग संदेश, योग संदेश या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है योग संदेश। बड़भागी का क्या अर्थ है? बेसहारा, भाग्यवान, भाग्यहीन या कोई नहीं। बड़भागी का अर्थ है भाग्यवान, बहुत बड़े भाग्य वाला। उद्धव आगमन ने गोपियों की भीतर की अग्नि को शांत कर दिया, प्रज्वलित कर दिया, कुछ नहीं किया या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है प्रज्वलित कर दिया गया। गोपियों को किस प्रकार के उपदेश की जरूरत नहीं है? योग का उपदेश, शांति का उपदेश, ज्ञान का उपदेश या कोई नहीं। सही उत्तर है योग का उपदेश। गोपियां मन की डैश को मन ही में दबाने की कोशिश करती हैं। व्यथा को, भाव को, बात को या आवाज को? तो मन की व्यथा को दबाने की। गोपियों को किस तरह की पीड़ा सहन करनी पड़ रही है? प्रेम पीड़ा, हृदय पीड़ा, वियोग पीड़ा, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है प्रेम पीड़ा। गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? उदार, छलपूर्ण, निष्ठुर या इनमें से कोई नहीं। छलपूर्ण। गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? ब्रज, द्वारका, मथुरा, वृंदावन। सही उत्तर है मथुरा। उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई? पीपल के, कमल के, केला के या नीम के? सही उत्तर है कमल के पत्ते से उद्धव के व्यवहार की तुलना। उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेशा लेकर आए थे? प्रेम संदेश, अनुराग संदेश, योग संदेश। सही उत्तर है योग संदेश। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो। यहाँ कवि ने किस अलंकार का प्रयोग किया है? रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा या यमक? तो यहाँ प्रीति नदी अर्थात रूपक। गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है? कमल के पत्ते से, तेल की गगरी से, कमल के पत्ते एवं तेल की गगरी दोनों से या सूखी नदी से? सही उत्तर है कमल का पत्ता और तेल की गगरी दोनों से की गई। अपरस शब्द का अर्थ यहाँ क्या है? सूखा, अनासक्त, दुर्भाग्यशाली या निर्विकार? सही उत्तर है अनासक्त, अर्थात जो कृष्ण के समीप रहकर भी प्रेम में ना पड़ा। उद्धव को बड़भागी किसके द्वारा कहा गया है? गोपियों के द्वारा, कृष्ण के द्वारा, मथुरा वासियों के द्वारा या स्वयं उद्धव के द्वारा? सही उत्तर है गोपियों के द्वारा। निम्न पंक्तियों को व्यवस्थित रूप से लिखे। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है सो जो करुई ककरी, सू तो व्याधि हमको ले आयो देखी सुनी न करी, यह तो सूरत न ले सौंपो जिनको मन चकरी।